मोदी राष्ट्रीय और जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है और कि मुसलमान, आज के ज़माने में मैंने आज भी के कहा दौर में हम देख रहे हैं कि जब जो लोग हैं मुसलमान लोग हैं उनके ऊपर 2013 में लिंचिंग का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या ये मोदी हमारे जो मुस्लिम देश है, मोर्चा जो हिमाचल हमारी प्रदेश लीडरशिप है, उनके बदलते का हुए महामंत्री थॉट्स बन का करके इम्प्रेशन नहीं मैंने है? भी कहा मोदी सबसे पहला इत्मीनान जी महान है की बच्ची है और इसके फिक्र है। उनकी निगाह में हिंदुस्तान में इसके सीने में देख रहा हूँ, क्या अगर इसके सीने में ये बात आ भारतीय गई मुसलमान हैं। कि ये गलत है तो आप यकीन जानिए इस मुल्क के अंदर इतनी ताकत और इसके सिस्टम में इतनी तो कभी आप जैसे लोग जाते हैं भागवत साहब के पास क्या हो रहा है, रुकवाइए। देखिए क्या लिंचिंग नहीं रुकी। लिंचिंग के बारे में माननीय सुनिए, लिंचिंग के बारे में सर संचालक जी ने क्या कहा, ये कहा कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदू नहीं है। इससे ज्यादा अब क्या कही जा सकता। मेरा नाम अपूर्वा है और मेरा है कि हम भारत में रहते हैं और ये मेरी थिंकिंग है कि जहाँ भी पढ़ाई करो वहाँ तो मंदिर में, क्योंकि मंदिरों का देश शिवालय का देश है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर मस्जिद या जो भी हैं उनको तोड़कर ही देखा जाए कि मंदिरें हैं या नहीं है? क्योंकि ये तो नेचुरल है कि हर जगह कहीं भी खुदाई करो वहाँ मंदिर मैंने मिलेगी। मेरा नाम श्वेता भी है और मोदी मेरा जी इरादा को किसी महान धर्म की कहने के आलोचना बाद करना नहीं है, पर अभी आपने बात की कि अपनी नेगेटिविटी फैल 7 रही है, सूत्रीय पिटीशन नकारात्मकता फैल रही है, तो आपको ये नहीं लगता क्या कि चाहता पहले है से ही भारत का फैली हुई थी? मुसलमान, जरूरी है कि मंदिर तो इस पर बने। दें ध्यान। भगवान का घर है, मतलब अल्लाह का घर है, अल्लाह का वो तो सब जगह है ना, वो तो सब कहीं भी लोग बन सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो पहले के टाइम खास पे तौर पर मंदिर इंडिया तोड़े टीवी गए और उन पे ही मस्जिद ने बनाया गया? ये मंदिरों का देश है, उन ये मुसलमानों सनातन का देश है। ये असंभव के है बयान को कि नहीं यहाँ छापा आप जहाँ भी खुदाई करेंगे यहाँ या पर नहीं दिखाया चीजें ही मिलेंगी, या उस पर बहस नहीं चाहे वो कराई बिल्डिंग के रूप में मिले, स्ट्रक्चर के रूप में मिले, जो मंदिर के रूप में मिले, मूर्तियों के रूप में मिले या किसी और रूप में मिले। ये सच्चाई भारतीय संविधान, इसके साथ एक और कुरान सच्चाई भी है कि और हमारे नबी इस के देश फरमान में से हो। 3 धर्म यहाँ के मेन मैंने धर्म सूरा हैं। फतवे सनातन धर्म, उन उससे पहले जमातों बौद्ध के है, बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। तो यहाँ पर जब हम खिलाफ खुदाई करते चले राष्ट्रीय हित में जाएंगे लिखे, तो मैं एक वर्ड ऑफ नबी कॉशन की यहाँ पर जुबान देना से लिखे चाहता हूँ कि ऐसा हो कि हम मंदिर तलाश करते और करते मंदिर के साथ में राम मंदिर के चीजें निकलनी शुरू हो पक्ष जाए में और ये एक इंटरव्यू जो अभी बहुत वेदांती जी confined है, महाराज बहुत को दिया। छोटी जगहों पर है, 3 8-10 तलाक जगहों को मुद्दा लेकर हलाला के हो रही है। ये कंट्रोवर्सी हमें इसको हराम आगे नहीं बताते बढ़ाना हुए चाहिए ताकि ये कहीं और कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए पैदा ना करे। इंद्रेश ये जरूरी है उसके लिए। जी और को दिया। इसी कंटेक्स्ट में ये चादर का और भेजना, इसी कंटेक्स्ट में मोहन हिंदी भागवत जी है का ये हम, सब कहना, हिंदुस्तान इस हमारा बीच में है, मत चलिए। हमें ये जान से प्यारा है। क्योंकि हम पता नहीं इस ये चलते मोहन चलते भागवत जवान जी कहाँ को जाकर दिया। कहीं ऐसी जगह ना फंस जाए, मैं इन किसी तीनों ऐसी दलदल में विंगों ना का चले बड़ा जाएं, शुक्रगुजार इसमें हूँ से हम निकलने की कोशिश कर रहे इन्होंने हैं और उसमें फंस जाए। ऐसा है ये स्टेटमेंट मेरे इस तरह इस नहीं दिया वक्तव्य जा को सकता। मैं इस स्टेटमेंट को ठीक सादर करता हूं। स्वीकार किया। हो सकता है कि मैंने कुछ जगहों पर ऐसा हुआ हो। भारतीय मैं ये संविधान statement नहीं दे सकता कि हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी कि जो मंदिर आर्टिकल को छोड़कर न बनाई गई हो। अगर मैं ये 25 कहता तो मैं गलत कहूंगा। मैं आपकी बात और करता सूरा हूं निसा कि यकीन ऐसा हो। आयत लेकिन 62 के जब समाज मुताबिक को आगे बढ़ना होता है, राष्ट्र को आगे बढ़ना होता है, तो कोई ना कोई इन कट ऑफ तीनों पॉइंट को बनाना पड़ता है। बताया उस कट ऑफ को आज मैं कि समझता हूं अगर हिंदुस्तान धर्म का का खड़ा है। फैसला आज हिंदू और मुसलमान करने दोनों को लगो मिलकर तो कट ऑफ उस पे धर्म आना की चाहिए किताब से कि करो। हम यहाँ पर इस चैप्टर जब को मैंने हमेशा के लिए क्लोज करते हैं क्योंकि अपनी हमें आगे पेटिशन जाना के है। जवाब में मेरा ये नाम मोहम्मद पाया साजिद है और मेरा इफ्तिखार साहब से क्योंकि सवाल मैं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब यूं ही मुझे लगता है नहीं कि दोहरी बातें करते हैं। इलेक्शन के दौरान वो कुछ मोदी बोलते मिशन हैं को और छोड़ा। इलेक्शन जब खत्म चला हो जाता है उसके बाद कुछ जब और बोलते हैं। मोदी जी उन्होंने ने लोकसभा का जब चुनाव मेरी चल रहा था मन उसके की अंदर बात एक बयान दिया था का कि जवाब नहीं दिया, पूर्व प्रधानमंत्री मेरी मनमोहन सिंह जी के पेटिशन का बारे में जवाब कहा था नहीं कि दिया उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सारी और संपत्ति हिंदू पे पहला अधिकार मुसलमान जरूर मुसलमानों का किया। है। तो उन्होंने अपने बयान में तो कहा मैंने कि क्या पहला अधिकार इस मिशन मुसलमानों को का तो क्या सारा संपत्ति इकट्ठा इसलिए करके छोड़ा बेटियों को दे और दें। अपने आप को राहुल की प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? यात्रा में जोड़ा, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका जवाब तो क्योंकि प्रधानमंत्री दे सकते हैं। मैं तो जो उस जगह पे नहीं हूँ। एक बात उस वक्त दूसरी के मैं जस्टिफाई नहीं कर मैं justify जवाहरलाल नहीं कर नेहरू सकता। की बुराई दूसरी बात करने वाले इसलिए थे। जो भी स्टेटमेंट चाहे वो महात्मा गांधी प्रधानमंत्री जी दें, जी को चाहे वो सर संचालक जी दें,
चाहे कोई तीसरा हे चौथा राम, दे, हे चाहे राम मेरे करते समाज का कोई आदमी दे, ठीक है ना? लिटाने वाले किसी भी इसलिए समाज का थे कोई भी व्यक्ति अगर कोई कि ऐसा महात्मा स्टेटमेंट देता गांधी है ने जिससे कि किसी की भावना, किसी के जज्बात, किसी के एहसासात जो है मजरू होते हैं, अंबेडकर उनको आहत जी के होते हैं, संविधान तो वो चीज गलत है। एक और बात। दूसरी बात जवाहरलाल ये है कि नेहरू इलेक्शन और के सरदार जमाने में तो बहुत सरदार कुछ बोला पटेल के जाता है। बयान को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। इलेक्शन के जमाने में सराहा इतनी बहुत सारे वादे किए जाते हैं, उन वादों की हैसियत होती है और कि जैसे माशूक से वादा करता है ना आशिक से। नहीं, प्रजातंत्र वादा इफ्तिखार साहब और है और किसी एक कम्युनिटी जिसमें को टारगेट किए जाना धर्मनिरपेक्ष थोड़ा का अलग है। मैंने कहा ना लफ्ज कि अगर कम्युनिटी को टारगेट करने के हटाने लिए की कोई बात भी कर रहे थे कम्युनिटी को जो टारगेट कर रहा है, हम्म। कोई भी बद टारगेट अकीदा कर की रहा है, चाहे वो इब्तदा आबादी करने कर रहा वाले है, चाहे वो गलत देश का है। नेतृत्व जितनी भी करता है, जमातें वो थी, लेकिन गलत है, उसको जो जस्टिफाई मैं कर सकता हूँ। जिनको आज के आज वक्त मोदी में जी अरविंद नक्सली भी अजमेर कहते जैसी हैं, जगह या इसमें कोई दूसरी शक जगह नहीं। है, कैसे वो सोसाइटी के बीच वाबियत असर की हो रही है? जमातें थी दो जिन्होंने चीजें हैं ये मुगलों यहाँ को पे एक तो पॉलिटिकल और स्टेटमेंट इन्होंने है और जब एक ये है कि जो ये सरकारी चीजें तौर हैं पर सोशियो रिलीजियस चीजें चल रही हैं। औरंगजेब के पॉलिटिकल साथ स्टेटमेंट में जो बाबर चीजें के हो रही साथ है उससे मैं खास तौर पे अकबर के रिकमेंड नहीं साथ कर सकता। दो बातें समझनी यहाँ बहुत तक कि जरूरी है अकबर खासतौर की से और जो इनकी हमारे औलाद यंगस्टर्स मुसलमानों हैं। को बताया क्या वाकई में तो ये मुझे जो सिनेरियो ये चल समझ रहा में है क्या आया ये रिलीजियस है या कि इसे मोदी जी रिलीजियस का जो बनाया मिशन जा है रहा है। एक बात समझना हमारे लिए ये बहुत केवल जरूरी है। मैं बात करता हूँ आज से 20 साल 3 25 साल साल के 30 साल पहले जब इस्लामिक साथ हम टेररिज्म जुड़े, का एक टर्म जो है वो इजाद 3 हुआ था गाने और ये बात हो रही थी हम कि पर इल्जाम हिंदुस्तान लगाए में या दुनिया भर में और अब मुसलमान 3 है वार दहशतगर्द हैं होता है। ठीक है और विनाश इसके काले सबूत इस विपरीत तरह से बुद्धि मिलते की थे कि तरफ वाकई में मुसलमान वो हर माथे पे पट्टी जात बांध जमात करके वो और किसी धर्म को के उड़ा देते थे कुछ भी कर आदमी रहे होते थे। लगाए। उनकी जो तादाद थी वो एक ये जो से भी कम थी जितने भी लेकिन नाम क्या ले रहे थे इस्लाम का ले रहे थे कि हम इस्लाम के लिए ऐसा कुछ कर रहे थे। उस वक्त हुआ था 2 4 5 10 वर्षों में मुसलमानों को ये समझने में इतना देर लगा कि यार ये इस्लाम का नाम लेकर के किसी इंसान को मारने की एक एक्टिविटी चल रही है, क्या इस्लामिक है। 10 साल तक ये समझने के बाद फिर वो खड़े हुए और पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई बिल्कुल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में खड़े हुए तो मुसलमान खड़े हुए। 10 साल इसमें कोई उनको शक लग नहीं गए, है। जबकि तकरीबन मगर ये हो गया था कि जब भी मुसलमान मुसलमान होता है, ठीक है, ये दुनिया जमातों में प्रचार हो बटा गया था। और 10 साल उसी बाद वक्त जब आपस हमें में लगा कटा फिर हमें 20 साल लगा और उसे सब ने डिवाइड करने में कि ऐसा नहीं है, इनके थोड़े ऊपर से लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। आज वो हो रहा है ये मशकूक हो गया, शक की निगाहों से देखने लगा। भाईचारे का एक अध्यात्म का एक सौहार्द 1947 में 5 साल पुराना नहीं, हजारों वर्ष ये पुरानी वर्शिप सभ्यता है, हजारों वर्ष पुरानी प्लेसेस एक्ट तहजीब है। चंद लोग उसे यानी मजहब के जिस नाम पर हालत उसे में डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो जो चाहे वो जय श्री राम मंदिर के या नाम पे मस्जिद मार रहे हो, था, किसी चीज के नाम पर मार रहे हो, समझना उसी हालत में political रखा को नहीं, जाए। समझना हमारे लोगों को है, ये खासतौर कानून से बना। youngsters को है कि 1991 में किसी को मारने वाला बाबरी क्या वो मस्जिद को मजहब का छोड़ हिस्सा करके है? अगर हिस्सा इस है तो आप कानून डिस्कस की करें, अगर हिस्सा नहीं है तो सबसे अतायद पहले की गई। आपको उसे deny मेरी करना अपनी पड़ेगा, किताब ये HHQ मजहब के का हिस्सा नहीं हो मुताबिक सकता। बहुत अच्छी बात। एक बात हो गई, मुसलमानों ने इसका जो भी विरोध नहीं बहुत किया। बेसिक है। दूसरी चीज आते हैं हम दरगाह पे। दरगाह में 3 चीजें केवल बहुत पंजाब में अहम ही है। एक चीज पर बात हो गई, यानी दरगाह में जालंधर सबसे पहले एक चीज देखी जाती है और वो 2-4 है कि जिलों में आने ही वाले का नाम 300 और उसका मजहब कभी नहीं मस्जिदें पूछा जो जाता थी कि कौन आया है। इबादत गिरा के दी लिए गई 2 थी चीजें हैं, या गौशाला हिंदू के बना यहाँ दी गई इबादत थी के लिए मंदिर है, या कुछ और बना मुसलमानों दिया के गया यहाँ था। इबादत यानी आज पूजा भी वो उसी पाठ हालत के में लिए है जो है वो क्या है, इमाम मस्जिद नासिर है। जैन के यहाँ उनके की यहाँ मस्जिद के अलावा दरगाह ही एक कोई ऐसी मस्जिद जगह बाकी है नहीं जो रही थी। इबादत के लिए नहीं है। ये मुसलमानों समझना ने बहुत तो जरूरी है, ऐतराज वो नहीं किया, इबादत की जगह नहीं है, मगर वो जो है आज जो एक जगह ये इकट्ठा ढूंढने होने लगे की हैं, जगह है जहाँ पर ये लोग बिल्कुल एक दूसरे के एक साथ मिल करके मंथन कर सकें। सियासी षड्यंत्र अक्सर ये है। पढ़ा कि निजामुद्दीन औलिया साहब और के बारे में 7 सुल्तान उन्होंने देखे भाई, लेकिन कभी किसी के दरबार नहीं गए। इसमें किसी ने आने की ख्वाहिश सरकार की, जो कहा कि है भैया मत आना, मेरे पास 2 दरवाजे हैं, दखल तुम इससे आओगे, मैं अंदाजी दूसरे कर से निकल रही है जाऊंगा। और उनकी और दरगाह जो है, इनकी खानका है जो है वो गरीबों के खानगाह काम पर करती चादर रही, चढ़ाई, लोगों को मुश्किलों से मोदी निजात जी को दिलाती इसकी रही। बधाई। आज के जमाने में मगर एक उन बात लोगों के का बीच ये हो रही है कि अब अगर वो अंधविश्वास रोकते बड़ा ज्यादा हो गया। तो चूंकि आपने साइंस जो पर बड़ा उनके काम किया, लोग, सूफिज्म और साइंस, चाहे तो हिंदू सेना सूफियों हो ने कैसे साइंस को प्रमोट किया, जरा बताइए। चाहे कोई और हो, देखिए सूफिज्म और जिन्होंने साइंस खुदाई दोनों का बहुत गहरा काम रिश्ता रहा और चलाया शुरू हुआ से है। ही रहा है। खोदो जो एकदम खोदो शुरुआती करके दौर के जो सूफी जिनका नाम आता है, खुदाई हो रही है। उसमें एक अहम नाम इमाम हमें जाफर यकीन सादिक है का है। कि इमाम दाता जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की मदीना में उनकी पीर मुईनुद्दीन दरगाह चिश्ती थी, रहमतुल्लाह मतलब अलैह वो वहाँ पढ़ाया करते थे।
रोज़ाए मुबारक से यही बिन हय्यान को आज भी लोग जानते हैं। संदेश लेकर के आए थे जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि किसी भी मखलूक को तंग न किया गया है। तो इनके लंगरों में, इनकी हर बात में हिंदू मुस्लिम सौहार्द था, जिसको मिटाने के लिए अगर खोजते रहे, बहस इस पर करानी चाहिए थी कि जो धर्म की किताबों से बहस कराई जाए, मगर ये बहस सियासत के साथ कराई जा रही है या रेंटेड लोगों से कराई जा रही है, तो वो हर आदमी के दिल पर चोट लगा रही है। क्योंकि जो रामायण को जानता है वो देख रहा है कि रावण का काम जो है वो करने वाला अपने आप को सनातनी बता रहा है, और जो इस्लाम को जानता है वो बदअकीदा लब जिहादी गुस्ताखे रसूल बन करके अपने आप को मुसलमान बता रहा है। फर्क इतना है कि उस वक्त नेहरू की बुराई इसलिए की गई कि इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में दकियानूसों ने पाक नाम रख करके ना पाकिस्तान बना दिया, उसी तरीके से ये हिंदू स्थान बनाना चाहते थे, जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बनाना दिया, और उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से जब मस्जिद से ऐलान करवाया कि भारत को भारतीय संविधान के मुताबिक सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। अगर उसी संविधान को जो बदलना चाहेगा वही देशद्रोही है। इसमें जो चादर वाला पैगाम गया है, ये चादर का पैगाम है, ये एक रिवाज जो था अंग्रेजों से लेकर के महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल, वो मोदी जी ने निभाया है। मगर मेरे से ज़्यादा शायद मोदी जी को कोई नहीं जानता, मगर अंदरूनी तौर पर जो ये उनको नहीं रोक रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जैसे इंडिया टीवी वाले ऐसे कट्टरपंथियों को जो मुसलमानों के खिलाफ बकवास किए जा रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, और दकियानूस मुसलमानों को टीवी पर बुला करके कई बार वो जो सुल्तान हिंद है उसे चादर की भला क्या जरूरत, मुसलमान इस्लाम को मशकूक करा रहे हैं। इसका जवाब दाता जमाल शाह देंगे। कोई चादर चलाने से वोट में तब्दील कुछ नहीं होगा, मगर जो इनका मेन एजेंडा है, जैसे दिल्ली में भी वही चलाया जाएगा, मगर दिल्ली से पहुंची चादर उसको केजरीवाल को तो खुद हवाएं भी इस शमा की निगहबानी चुनावी हिंदू और तभी तो तमाम चाहने वाले कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, अलका वो लांबा शम्मा को क्या बुझे जिसे रोशन कांग्रेसी खुदा। बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कांग्रेसी अलका लांबा जब आई हिमाचल में, जब मुस्लिम लड़कियों के साथ कुछ ऐसा एक एमएलए ने किया, तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया। वो आई, मगर वही भीतरघाती कांग्रेसी गैलेक्सी बासमती राइस जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स ने जोड़ डाला और इस मसले को भी झेल कर डाला। और जो इसको उठाने वाले थे, जिनमें मैं भी एक था, पीडीए और एसएस का कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर था, और मुझे भी मेरे घर में हसन की बीबी, यागिस की औलाद और हजरत इब्राहिम की डाकू की लड़की बहू की तरह घर में घुसा दिया और मुल्क पर भी जाली मुकदमा करा दिया। और जो हमने ये केस पुटअप किया था उसको जेल करा दिया। अलका लांबा जी मुझे अच्छी तरह जानती थी, मगर उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि
जो भीतरघाती कांग्रेसी थे बात को लाए उनकी उनसे दूरी थी। अभी भी मैं चैलेंज से ये यकीन है मुझे कि जो पीडीए और एएसएचए यानी सूफी संत ऑल इंडिया सूफी संत जमात सवा लाख औलिया जाहिर और बातिन की आज़मत को कायम रखेगा और पीडीए और एआईएसएचए के साथ चलेगा। इन तीनों विंगों में वही जीतेगा जो हमसे संपर्क करेगा। अगर हम खामोश हो गए तो मोदी जी की जीत निश्चय है, क्योंकि इनका 80-20 का फार्मूला चल गया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी महान और मुसलमान, मैं भी एक मुसलमान हूँ। अगर मोदी जी तक मेरी उस पटिशन को दोबारा पुटअप कराया जाए और उसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो शायद ही हर गुनहगार सामने आ जाए। कौन राष्ट्रभक्त है और कौन गद्दार है उसका पता लग जाए। कौन भारतीय संविधान को मानने वाला है और कौन संविधान की तौहीन करा करके लोगों को 80-20 में बांटने वाला है। खुदा तुमको समझ दे। और मेरे HHA के चैनल को हम धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। सब्सक्राइब करें। मैं तो जो लिखना था लिख चुका, मगर पढ़ने से और दिखाने से ना डरे। खुदा तुम्हारी मुल्क व मिल्लत की हिफाजत की दुआ को कबूल करे। और जो भीतरघाती गद्दार हैं उनके चेहरे तुमको दिखाए और भारतीय संविधान को बचाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।